नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नई कदम में। मैं गुलाबी गिरी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त हैं और अपनी समय का सही से इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी उन्नति के लिए। तो आपको पता है दोस्तों कि हम सिलाई आईटीआई में जो नया कदम रखे हैं, नया कदम क्यों है? इसलिए है कि जीवन के इस क्षेत्र में आपके अंदर अगर हुनर नहीं है, आप सीधे सीधे बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, तो आज इतना बड़ा हमारे देश में बेरोजगारी पहाड़ की जैसे खड़ा है कि जिसके कारण बहुत सारे युवा नौकरी का इंतज़ार करते करते पढ़ाई करते करते बहुत सारा ज़्यादा उसमें पैसे इन्वेस्ट कर डाल रहे हैं, फिर भी रिजल्ट और रिस्पॉन्स उनके हाथ में नहीं है। अगर इसके साथ साथ आप सिलाई करना सिलाई करने का हुनर रखते हैं, पार्लर करने का हुनर रखते हैं या फिर कोई और कार्य करने का आपके अंदर हुनर और स्किल है, तो उसको आप तराश लें, संवार लें, तो अपने लिए रोजी रोटी ज़रूर कमा सकते हैं और अपना जेब खर्चा खुद निकालते हुए पढ़ाई कीजिए। जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, जो सपना आपका है, वो भगवान करे पूरा हो और आप अपने मेहनत से उस सपने को ज़रूर साकार कर पाएंगे। आप पॉजिटिव रहिए, एनर्जी अपनी बना के रखिए। आइए, आज मैं अपनी सिलाई आईटीआई में आपको बताने चल रही हूँ बहुत ही प्यारा सा परिधान जो आजकल हमारी बहनें बेटियाँ बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं। यहाँ तक कि उम्र दराज लोग भी उसको बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि वो बहुत ही सुंदर लगता है। उसका नाम आपके मन में आ रहा होगा कि आप लोग भी जो मीशो है या फिर कहीं और से परचेजिंग करते हैं, अच्छे ढंग का कपड़ा खरीदते हैं, तो फिर अपने यहाँ टेलर या दर्जी से भी सिलवाना चाहते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कौन से समीज की? अम्ब्रेला समीज, वो भी ए शेप अम्ब्रेला समीज। अम्ब्रेला में एक समीज ऐसा होता है जिसका किसी भी तरफ कट नहीं होता है, पर जो मैं ए शेप अम्ब्रेला समीज बता रही हूँ उसमें घेरा भी बहुत अच्छा आता है, दोनों साइड से कट भी रहता है। और ये वाला समीज बहुत ही अच्छा परिधान है और चूड़ीदार सलवार पे तो बहुत गजब का लुक देता है। और आजकल जो बहनें बड़ी हो गई हैं, मतलब बच्चे वाली भी हैं और उनका पेट भी अगर बाहर आ गया है, वो लोग भी अगर ऐसा समीज पहनती हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, देखने में सुंदर लगता है, पता भी नहीं चलता है। तो आइए मैं आपको सिखाने चल रही हूँ। क्या? हाँ, आप लोग समझ पाए होंगे अम्ब्रेला समीज। और अम्ब्रेला समीज सिखाने चल रही हूँ, वो भी छोटे पैमाने से। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था पेपर पे कटिंग करके इस चीज़ को मैंने सिखाया था, और इस समय देखिए मैं आपको ये कपड़े पे कटिंग करके सिखा रही हूँ। ये अम्ब्रेला फ्रॉक जो अभी मैंने बताया कि ए शेप बना रहे हो, तो ए शेप बनाने के लिए ये उसका गोल घेर है नीचे का। और जब इसको हम ऐसे काट करके बाहर निकालेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग ऊपर का हिस्सा जो है, अब हम क्या निकालेंगे, ऊपर का हिस्सा भी निकालेंगे इसके लिए। और आप लोगों को ये फ्रॉक जब आप अभी ये छोटे पैमाने पे जो हम बता रहे हैं इस चीज़ को, जैसे जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आप उसी तरीके से अपने लिए कॉटन का कपड़ा लीजिए, कॉटन पे के कपड़े पे भी आप ऐसे कटिंग करिए। अब ये देखिए, ये बॉडी का हिस्सा है, बॉडी के हिस्से को आप चार तह मोड़े, चार तह मोड़ने के बाद 9 चौक का 36 इंची का चेस्ट है, तो 9 इंच के चौड़ाई के हिसाब से आपने चौड़ाई ये सेमी देखिए में रखा। अम्ब्रेला फ्रॉक का गोला कट गया और जैसे ही इसका हमने गोला कट किया है, ये ए शेप फ्रॉक है। और ऐसे जैसे आपने अभी पेपर पे सारी चीज़ें सीखा, बिल्कुल वैसे ही इसको कट करके निकालेंगे। फिर इसकी बॉडी कट करके निकाल लीजिए। ऊपर का हिस्सा, ऊपर की चौड़ाई रख लिए 9 इंची और लंबाई रख लिए 10 इंची। वैसे भी 15 इंची रहता है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और अच्छे से बैठता भी है। लीजिए, इसकी लंबाई 15 मैं पूरा रख ले रही हूँ और इसको आप कट करके उसमें जितने पे बैठेगा उतने पे इसकी फिटिंग साइज़ बना लेंगे, काट लेंगे। इस तरीके से इसे कट कर लीजिए और ये बंद वाले भाग को यहाँ अपने सामने रखिए, इस पे चित्र बनाइए। 2 इंची की दूरी, इंची यहाँ सेमी है, 2 इंची की दूरी, फिर इस सेमी के सामने ही इंची मतलब सेमी पे ही बनाना है। 6 सेमी पे इसका पीछे का गला और 4 सेमी पे, सॉरी 6 सेमी आगे का गला और 4 सेमी पीछे का गला। इसको गोलाई शेप दे लीजिए, यहाँ गोलाई शेप दे लीजिए। ये कंधा पूरा का पूरा रखेंगे, कितना? 5 इंची का।
और यहाँ से आस्तीन की लंबाई रख लीजिए 6 इंची का। 6 इंची मतलब आप छोटे पैमाने से बना रही हैं तो ये 6 इंची कितना होगा बेटा? 6 इंची का मतलब 6 सेमी। और यहाँ गोलाई सेट कर दीजिए। और यहाँ ये कमर का हिस्सा पतला होता है तो इसलिए इसे 1 इंची नहीं तो आधा इंची मार्जिन रखेंगे। यहाँ से इसको ऐसे तिरछा कर लीजिए। यहाँ से तिरछा कर लिया। अब इसको कट करके निकाल लेंगे। सॉरी, देखिए छोटे कपड़े के कट के लिए हम कपड़ा ही काट रहे हैं पर फिर भी मैंने छोटी कैंची ले रखी है कि ताकि आपको चीज़ें आसानी से दिखाई दे। यहाँ हो गया। ये जो गला छोटा है इसकी कटिंग कर लीजिए। अगर आपको आगे पीछे का गला बराबर रखना है, बड़ा गहरा नहीं करना है तो आप उतना ही रहने दीजिए। और ये कंधे का हिस्सा यहाँ से खोल लीजिए इस तरीके से ऐसे। अब जितना ये वाला चौड़ाई आ रहा है इसके कमर का, उतना चौड़ाई इसके हिस्से को खोलने के बाद ये देखिए 2 टाई का हिस्सा है, जितना पा रहा है उतना ही हम इसको यहाँ तक कट करके इसमें जोड़ेंगे। तो अभी आपने देखा ना कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो इसको सिलने के हिसाब से, सिलाई करने के हिसाब से यहाँ भी दबेगा, यहाँ भी पकड़ेंगे। तो इस हिसाब से इसको आप यहाँ निशान लगा लीजिए। और निशान लगाने के बाद इसके कट करके निकाल लीजिए। ये आपका ए शेप समीज चूड़ीदार सलवार पे बहुत ही खूबसूरत कपड़ा लगता है। और आपको भी आजकल के समय में बच्चियां बहुत ज़्यादा ऑनलाइन हो या मीशो से मंगा रही हैं या फिर घर पे सिल रही हैं, ये वाले कपड़े की सिलाई बहुत ज़्यादा कर रही हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ऊपर का ये बॉडी हो गया और ये हो गया नीचे का फ्रॉक। ये फ्रॉक हो गया आपके, ये फ्रॉक का हिस्सा और ये बॉडी का हिस्सा आप सभी को दिखाई दे रहा है। ऐसे देखिए कितना प्यारा से इधर दोनों साइड में आया है। और ये आपका ऊपर का हिस्सा हो गया। गला छोटा रखा हुआ है, इस पर गला पट्टी लगाएंगे। अभी आस्तीन के लिए लंबी आस्तीन बनाएंगे तो आपको इसी लगे मैं आपको आस्तीन कट करके दिखा दे रही हूँ। आस्तीन के लिए कपड़ा ले लेते हैं। कपड़े को एक तरफ से निकालेंगे तो आसानी से कपड़े फालतू खर्च नहीं होते हैं। इस तरीके से हम देखिए कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं। ये बाहरी हिस्से से नीचे की तरफ, इस वाले हिस्से से कपड़े को हम इस तरीके से मोड़ ले रहे हैं यहाँ से। और आस्तीन के लिए कितना रखेंगे? ये 4 इंची चौड़ा रखेंगे, 8 इंची चौड़ा, 8 इंची और कम ले रहे हैं। और 15 इंची लंबा। निशान दिखाई दे रहा है। यहाँ से कट करके पहले आप जब भी कोई कपड़े का निशान लगाइए, कपड़े को साफ साफ निशान लगा करके अलग कर लीजिए ताकि आपको आसानी से इस पर चित्र बनाने में दिक्कत ना आए। अब ये आपकी लंबी आस्तीन है, ये बंद भाग है, ये खुला भाग है, ये खुला भाग है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंची पे टिक लगाइए। 3 इंची मतलब 3 सेमी यहाँ गोला बना लीजिए। फिर यहाँ 3 सेमी पे टिक लगा लीजिए, मतलब गोला बना लीजिए। और फिर उसके बाद इस जगह से आप निशान को ऐसे मिला लीजिए। और यहाँ से 1 इंच की 1 सेमी की ऊंचाई दे दीजिए और इसको इस भाग से तिरछा मिला लीजिए। ये हो गया आपका आस्तीन, ये हो गया कपड़े का आस्तीन।
अब ऐसे आप कपड़े को खोल लीजिए। ये आगे का जो हिस्सा है इसमें हम आधा इंची का यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ से मिलाते हुए ऐसे आप निशान लगाइएगा आधा इंची का, और ये आधा इंची की कटिंग ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे करने से क्या है, आगे की तरफ की आस्तीन बहुत ही सुंदर तरीके से बैठती है। तो ऐसे आएगा। ठीक, अब आपके सामने क्या क्या चीज़ें हो गई आप देख रहे हैं। प्यारा सा ये आपका हो गया ऊपर का हिस्सा, और ये हो गया नीचे का हिस्सा, और ये हो गई अलग अलग आस्तीन। तो आस्तीन का हिस्सा कैसे आप रखेंगे, इस तरीके आगे की तरफ का ये गहरा वाला हिस्सा, और फिर इसको भी इसी तरीके से मोड़िएगा कि आगे आगे की तरफ गहरा वाला हिस्सा है। इस तरीके से ये आपका अम्ब्रेला सूट या समीज कहेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गई। अब इसमें कमी किस बात की है, बस एक गला पट्टी की कमी है। और पीछे की तरफ अगर आप चैन लगाने चाहती हैं तो इसको पूरा कट करेंगी, एक निकली पट्टी एक भीतरी पट्टी लगाएंगी, फिर यहाँ पे चैन लगाएंगी। इस तरीके से ये बनता है। इसका सिलने का तरीका हम अभी आपको बताएंगे कि कैसे सिला जाता है। और आप अभी इस चीज़ को ऐसे कट करके रख लीजिए, तो फिर सिलने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूँगी। और आप वीडियो के अंत तक अगर बने रहेंगे तो कपड़े को बड़ी आसानी से सीख जाएंगे कि कैसे बनाना है। गला का पट्टी निकाल लेते हैं। देखिए ये बचे हुए कपड़े में, इस बचे हुए कपड़े को हम ऐसे दोनों को एक दूसरे से पकड़ ले रहे हैं, और हमेशा गले की पट्टी तिरछे निकलती है, तो इसको हम तिरछे निशान लगा करके ऐसे तिरछी पट्टी का कट कर लेंगे। तिरछी पट्टी से क्या होता है कि तिरछी पट्टी यदि आप लगाए रहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से बैठेगा गले पे। इस तरीके से आप तिरछी पट्टी कट कर लेंगे, और ये आपकी पट्टी तैयार हो गई। अब इसकी सिलाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक इसको शेयर करिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, और ये आप घर बैठे ये हुनर सीख सकती हैं, और अपने लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ढंग का ये आप अम्ब्रेला फ्रॉक कहो या फिर अम्ब्रेला समीज कहो, चूड़ीदार पे ये बहुत ही सुंदर लगता है, और आप पे भी बहुत अच्छा लगेगा ये परिधान। और आप इसको पहन सकती हैं और दूसरों के लिए भी बना सकती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर।